हाय, माय नेम इज आशीष और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिया। और हम आज इन डेप्थ रिव्यू करेंगे लेनोवो क्रोमबुक डुएट का। एंड आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप कम टैबलेट। और मैं अब तक ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंडिया के फेमस यूट्यूबर ने इसे कवर क्यों नहीं किया। खैर, आज हम इसकी इन डेप्थ रिव्यू करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें पहले हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर को लेकर, फिर सॉफ्टवेयर को लेकर और फिर कंक्लूज़न कि ये जो टैबलेट है वो किसे सूट करता है। तो सबसे पहले हम पहले सेक्शन में बढ़ते हैं जो कि हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हम इसके बिल्ड और स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन लैपटॉप कम टैबलेट है जो 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मीडियाटेक हीलियो P60T SoC से इक्विप्ड है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वापस जाकर उसे देख सकते हो। आगे इसके कैमरे की बात करें तो रियर में 8 मेगापिक्सल है और फ्रंट में 2 मेगापिक्सल है। और है इसके कुछ कैमरा सैंपल्स तो आप देख सकते हो। मैंने रिसेंटली इस टैबलेट से ये पिक लिया और आप देख सकते हो इस इमेज में ना कोई डायनामिक रेंज है और ना ही कलर रिप्रोडक्शन उतना अच्छा है। तो आप इस कैमरे को बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और बेसिक फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो। डे लाइट में थोड़ी सी इसकी डायनामिक रेंज अच्छी होती है और कलर रिप्रोडक्शन भी, लेकिन आप इसे इंटेंसिव कैमरा वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर कैमरा के अलावा अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकती है, पर उसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर इसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो 2 मेगापिक्सल है, जो कि आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स और फेस टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप इस टैबलेट को एज ए कैमरा पर्सपेक्टिव से बाय करने की सोच रहे हो तो एक बहुत ही बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। तो अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पे देखा जाए, इस क्रोमबुक टैबलेट के साथ आपको ये फुल्ली फंक्शनल कीबोर्ड अटैच्ड मिलता है और ये मैग्नेटिक पिन के थ्रू अटैच होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हो। तो सिर्फ अभी हम लोग इस कीबोर्ड की बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये बहुत ही छोटा कीबोर्ड है, बट ये फुल्ली फंक्शनल है इस क्रोमबुक टैबलेट के लिए। लेकिन इसकी की ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही छोटी है। अगर आप देखो तो जब आप स्टार्ट करोगे इस पे टाइप करना तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बोरियत फील होगी और थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, बट विद टाइम आप इस पे ईजिली टाइप कर पाओगे जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी इसके साथ। और इसके ट्रैक पैड की बात कर ले तो ये थोड़ा मेसी और लेगी भी है, बट इस प्राइस रेंज में चलता है। आप 25K के टैबलेट के साथ आपको फुल्ली फंक्शनल कीबोर्ड ट्रैक पैड मिल रहा है तो ये चलता है। और ये ट्रैक पैड जो है ये एक मल्टी फिंगर जेस्चर सपोर्टेड ट्रैक पैड है, जैसा कि आप देख सकते हो। आपको जो भी आपको डेस्कटॉप पे करना है तो 2 फिंगर से, आपको जो भी टास्क बार ओपन करना है 2 फिंगर से, एवरीथिंग विल वर्क विथ एवरीथिंग विल सपोर्ट विद द 2 और 3 फिंगर जेस्चर। और आगे इसकी बात करें इसकी बैटरी लाइफ पे, जो कि इसकी वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजियस चीज़ है। तो ये 7000 mAh बैटरी के साथ आता है, जो कि अगर आप कंटिन्यूअस बिंज वॉचिंग भी करते हो तो आपको 8 से 9 आवर का एवरेज पावर बैकअप मिलता है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये 10 वाट के पावर ब्रिक के साथ आता है और ये चार्ज होने में अराउंड 2 to 3 आवर्स लेता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्जिंग टाइम देना अभी के टाइम पे, जबकि हमारे पास बहुत सारे फास्ट चार्जर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर इसके साथ 20 वाट का अगर फास्ट चार्जर होता तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस होता विद द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्जिंग। अगर इसकी बात करें आगे डिस्प्ले की, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि ये एक 1080p डिस्प्ले है जो कि 400 निट्स के साथ आता है और इसका व्यूइंग एंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं आपको इस साइड से भी दिखा दूँ तो आपको ये डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प दिख रहा है। तो आपको व्यूइंग एंगल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टैबलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो सेटिंग में कि अगर इसकी मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो ये मैंने हाफ पे रखा था। फुल ब्राइटनेस करने के बाद आप देख सकते हो ये स्क्रीन कितना ज़्यादा क्रिस्प दिख रहा है।
अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। और साथ साथ इसके अगर ऑडियो की बात करूं तो ये डॉल्बी सपोर्ट करता है और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड। अब हम इसकी सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इस टैबलेट की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आपको इस टैबलेट में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सॉफ्टवेयर फ्लेवर्स मिलते हैं। तो हम हर एक सॉफ्टवेयर पार्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्रोम ओएस। जैसा कि इस टैबलेट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्रोम ओएस पे चलता है, जिसका करंट वर्जन 86 है, जैसा कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो। और हाँ, लेनोवो और गूगल ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि आपको इस पे 8 साल तक की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी। तो आपको इस पार्ट में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्या आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे या नहीं। तो आप इस पार्ट से बिल्कुल ही चिंता मुक्त रहिए। अगर इसकी ऐप सपोर्ट की बात करें तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, क्रोम ओएस एक वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको वेब ऐप का सपोर्ट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसके मेन्यू में जाऊँ तो आपको वेब स्टोर नाम का टैब मिलेगा, जिसमें आप सिंपली जाकर देख सकते हो कि आपको बहुत सारे वेब ऐप मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशंस के एप्लीकेशन हैं, एंटरटेनमेंट के एप्लीकेशंस हैं या गेम प्ले के एप्लीकेशंस हैं। आप ऊपर जाकर देखोगे तो आपको बहुत हर एक सेक्शन के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे आपको जूम भी मिल जाता है। तो जैसे कि आपने क्रोम ब्राउज़र में देखा होगा कि वेब ऐप एज ए प्लगइन्स काम करती हैं, उसी तरीके से क्रोम ओएस में वो एज ए वेब ऐप काम कर रही हैं। तो क्रोम ओएस पे किसी और दिन बात करेंगे इन डेप्थ में। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, सॉफ्टवेयर्स में, जो कि शायद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्रोम ओएस का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्रोम ओएस है वो एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एंड्रॉयड ओएस कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो अभी इसको सर्च करके देख लेते हैं इसके सेटिंग में। तो आप अगर एंड्रॉयड प्रेफरेंस में जाकर देखेंगे, मैनेज एंड्रॉयड प्रेफरेंस के अंदर, तो आपको ये इंटरफेस बहुत ही जाना पहचाना लगेगा, जिसके अंदर आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन साउंड, तो बेसिकली ये रिजेंबल कर रहा है एंड्रॉयड ऐप सेटिंग से। और अगर आप सिस्टम में जाकर देखते हैं, अबाउट डिवाइस के अंदर जाकर देखते हैं, तो आपको यहाँ पे सिमिलरली देखने को मिल रहा है कि एंड्रॉयड वर्जन 9 है। तो हाँ, इस क्रोम ओएस में जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है वो एंड्रॉयड वर्जन 9 पे रन हो रही है। तो अगर आप ये भी आपके दिमाग में होगा कि इसमें एप्लीकेशन किस तरीके से रन हो रही है, तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन रन करके देखे इस डिवाइस के अंदर, और 90% ऑफ एप्लीकेशन इसके अंदर बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में रन हो रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि ये जो यूट्यूब का ऐप है, आप देख रहे हो कितना इंस्टेंटली ओपन हो रहा है और ये टैबलेट मोड में रन हो रहा है। अगर आप यूट्यूब के अलावा देखो तो मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तो नेटफ्लिक्स भी आप देख रहे हो एक टैबलेट मोड में ओपन हो रहा है और ये बहुत ब्यूटीफुली ओपन हो रहा है। उसके अलावा आपको इसमें गूगल के सारे ऐप सपोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जीमेल मिल जा रहा है, ये सारे सीट्स मिल जा रहे हैं। तो आपको इसमें गूगल के सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर एंड्रॉयड ऐप रन करने में, और आप मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड ऐप बिना किसी सोच के इसके अंदर रन कर सकते हो। तीसरी सॉफ्टवेयर थिंग की बात करें, जो तीसरा पार्ट है, जो कि एक्चुअली सारे यूजर्स के लिए नहीं होगा। बेसिकली अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या इस फील्ड से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, तो आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसको वो लोग क्रोस्टिनी बोलते हैं। तो बेसिकली क्रोस्टिनी एक कंटेनर है
जिसके अंदर लिनक्स रन होता है। अगर मैं और भी ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो डेबियन। तो अगर आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक फुल फ्लेज लिनक्स टर्मिनल है जिस पे आप लिनक्स यूज कर सकते हो। अगर और अच्छे तरीके से बताऊँ तो डेबियन यूज कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके का डेबियन कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप और इसके अंदर आप जो है लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी जस्ट लॉन्च किया VS कोड, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास फुल्ली फ्लैज VS कोड चल रहा है। तो आप इस पे बहुत ही हाई एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको एज ए सेकेंडरी डिवाइस बिल्कुल यूज कर सकते हो आपके डेवलपमेंट पर्पस के लिए। और मोस्टली जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, क्या ये टैबलेट गेम रन कर सकता है। और मैं बता दूं कि यस, ये बहुत ही आसानी से गेम रन कर सकता है। कि मैंने इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल के देखा था और वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, एक्चुअली मैं मर गया, फिर से स्टार्ट होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इस पर बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। मैंने इसे मीडियम सेटिंग पे रख रखा है। तो मैं बाकियों की तरह प्रो गेमर तो नहीं हूँ, पर मैं ये तो दिखा ही सकता हूँ कि गेम इस पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अगर आप इस पर गेम खेलने के लिए, किसी भी तरीके का बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए इसे आप परचेज करते हो, तो आप इस पर उस तरीके का गेम खेल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपने ये गेमिंग देखी, तो ये गेमिंग सपोर्ट करता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि हीलियो P60T इस तरीके की गेमिंग मुझे इस लैपटॉप में प्रोवाइड कर सकेगा। बट हाँ, ये कर पा रहा है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था इसका गेमिंग रिव्यू। तो आप इस पे गेम खेल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बस हाँ, एक बात ध्यान में रहे, जब भी आप इस पे गेम खेलो तो इसे एज ए टैबलेट यूज़ करना, इसे कीबोर्ड के साथ अटैच यूज़ मत करना। क्योंकि जब आप इसे कीबोर्ड के साथ अटैच करते हो तो बेसिकली ये क्रोम एस PC वर्जन में चेंज हो जाता है, एक लैपटॉप की तरह यूज़ होने लगता है। तो आपको शायद गेम्स में लैग और स्टटर मिल सकते हैं। जैसे मैं जब आपको इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में बता रहा था, तो मैं बार बार जिक्र कर रहा था इसके ऐप सपोर्ट के बारे में। ऐप सपोर्ट को इन डेप्थ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्रोम OS है, तो आप इसको इस पर वेब एप्लीकेशंस बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे आपके इसके वेब स्टोर पे। प्लस आप इसके अंदर एंड्रॉयड भी रन होता है, तो आप इजीली ऐप स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हो। और स्टोरेज की चिंता तो आप करो मत, 128 GB इसके अंदर स्टोरेज है, तो आप गेम्स और एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली इसके अंदर रन कर पाओगे। और तीसरी चीज़ है कि ये डेबियन को सपोर्ट करता है, लिनक्स फ्लेवर का। तो आप बेसिक लिनक्स के एप्लीकेशन भी इस पर रन कर सकते हो और बेसिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो उस डिवाइस पे, जो कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में नहीं ये रिकमेंड करूँगा, पर हाँ, बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। जो इसकी सबसे ख़ास बात एक और है कि ये USI स्टाइलस को सपोर्ट करेगा। तो USI स्टाइलस बेसिकली है क्या? तो ये गूगल की इनिशिएटिव है, इसको उन्होंने बोला था यूनिवर्सल स्टाइलस इनिशिएटिव। तो इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो भी क्रोमबुक टैबलेट्स आएंगे फ्यूचर में, अभी और अभी के बाद से, उसमें आपको स्टाइलस सपोर्ट मिलेगा। और वो कंपनी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी ताकि आपको स्टाइलस सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल पाए। तो आपको इस टैबलेट के अंदर धीरे धीरे विद टाइम बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे जिसमें आप पेंटिंग या डूडलिंग या नोट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई एक एग्जांपल दिखा दूँ, आपके पास क्रोम कैनवा नाम का एक एप्लीकेशन है, राइट? तो आप सिंपली इस पे आप नोट्स टेक ले सकते हो किसी भी तरीके का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स आपको मिलेंगे। आप लेयर ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर राइट कर सकते हो। तो अभी HP ने USI स्टाइलस को लॉन्च किया है और लेनोवो ने भी, लेकिन दोनों अभी आउट ऑफ स्टॉक है इंडिया में। तो जैसे ही वो इंडिया में अवेलेबल होते हैं, मैं आपको उसका भी रिव्यू ज़रूर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रोम OS पे कितना अच्छा काम कर पाता है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जो कि है फाइनल कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन की बात करें तो इसे मैंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल यूज़ और प्रोफेशनल यूज़। अगर आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हो तो इस टैबलेट को आप बिंज वॉचिंग, गेम और डॉक्यूमेंट एडिटिंग या राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो। और अभी जैसे कि पैंडमिक के कारण बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप इसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों के लिए टैबलेट ख़रीद सकते हो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप इसे मल्टीपर्पज़ टैबलेट समझ सकते हो। तो आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो। तो ये पर्सनल यूज़ की बात करें। अगर प्रोफेशनल यूज़ की बात करें तो ये एक आपका सेकेंडरी डिवाइस की तरह काम कर सकता है, जो आपको ऑन गो डॉक्यूमेंट एडिटिंग, पावर पॉइंट क्रिएशन, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए यूज किया जा सकता है। अगर इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स सपोर्ट करता है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मैं बिना किसी झिझक के ये टैबलेट आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज दिस टैबलेट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस टैबलेट के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।